हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीम अमन चावला। मेरे को 4 साल बाद एक दोस्त का फ़ोन आया, लगभग 3-4 दिन पहले। बहुत अच्छी बात हुई और मैं बहुत सरप्राइज था कि उसने मुझे कैसे कॉल किया। उसको अचानक से मेरी याद कैसे आ गई। वो दोस्त और कोई नहीं, अमृत सागर है। मेरा बैचमेट था एमबीए करते वक्त और वो भी एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट है। लगभग 5-6 साल हो गया उसको भी रियल एस्टेट इंडस्ट्री में काम करते हुए। उसने भी बहुत प्रोजेक्ट्स देखे और उसने नोएडा और दिल्ली एनसीआर मार्केट को बहुत क्लोजली वॉच किया। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। डिस्कशन में एक बात उसने बहुत इंटरेस्टिंग बोली, जो बहुत अच्छी लगी, जो मैं भी सोचता हूँ। हर सेल्स पर्सन रियल एस्टेट में, कोई भी कस्टमर अगर किसी सेल्स पर्सन से मिलता है तो सबसे पहले यही बात होती है, आप खरीद लो सर, डिस्काउंट चल रहा है, अच्छी डील्स हैं, अच्छे ऑफर्स हैं, आप खरीद लो। शायद ये ऑफर्स दोबारा ना मिले, शायद रेट बढ़ चुका हो। तो उसने बोला यार पहले कस्टमर को समझाओ तो। अगर कस्टमर को समझाएंगे तो सेल्स तो ऑटोमेटिकली हो जाएंगी। और ये बात बिल्कुल वैलिड है, ये मुझे भी लगता है। पहले हम कस्टमर्स को नॉलेज नहीं देंगे, कस्टमर्स की नॉलेज इनहेंस नहीं करेंगे, उसको हम समझाएंगे नहीं, सिर्फ सेल 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 के पीछे पड़े रहेंगे तो बेचारे कस्टमर को कैसे समझ में आएगा। और वो कस्टमर किसी भी प्रोजेक्ट में किसी भी आदमी से, किसी भी सेल्स पर्सन से मिलेगा तो हर कोई उसको यही बोलने वाला है कि ये प्रोजेक्ट ले लीजिए अच्छा है, वो प्रोजेक्ट ले लीजिए अच्छा है। जब सारी प्रोजेक्ट अच्छे हैं तो फ्रॉड क्यों हो रहा है, दिक्कत क्यों हो रही है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था कि अगर एक पोजीशन मिलने वाला हो किसी भी प्रोजेक्ट में, 18 महीने 12 महीने का टाइम रह गया हो, तो आप उस प्रोजेक्ट को खरीद सकते हो। उसमें आपको रिलेटिवली रिस्क आपका बहुत कम होगा। तो उसका एक बहुत वैलिड पॉइंट था। अमृत ने मुझे फ़ोन किया, ऐसे ही हम लोगों ने रियल एस्टेट के बारे में थोड़ी बात करी। उसमें से एक टॉपिक निकल के आया जो उसने कहा कि यार ऐसा भी होता है, मैंने ऐसे भी कई प्रोजेक्ट देखे हैं कि 12 महीने रह गए हैं अब पोजीशन में और बिल्डर ने काम ही बंद कर दिया, अचानक से काम नहीं किया। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको जो मेरे कस्टमर को ये इंश्योर करे कि अगर ले लिया है तो काम बंद नहीं होगा बीच में। क्योंकि मैक्सिमम केसेस में बिल्डर प्रोजेक्ट बीच में ही रोक देते हैं। वो प्रोजेक्ट एनसीएलटी, कोई कोर्ट, कहीं कोई कंज्यूमर कोर्ट, कोई रेरा, कहीं ना कहीं चले जाते हैं वो केसेस, वो प्रोजेक्ट डिस्प्यूट्स में चले जाते हैं और कस्टमर का पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो उसने कहा ऐसा कौन सा टूल है यार मेरे भाई, मैं पिछले 4 साल से इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढ रहा हूं कि कोई एक ऐसा टूल पता चल जाए जिससे ये कस्टमर को इंश्योर कर दें कि ये प्रोजेक्ट रुकेगा नहीं, ये प्रोजेक्ट बनता रहेगा। तो इस पे पहली बात तो हम लोगों की जो बात हुई, इस पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये निकल के आई कि इसमें जब तक गवर्नमेंट इनिशिएट नहीं करेगी तब तक नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा ये पॉइंट था, मेरी ये सोच है कि रियल एस्टेट बिल्डर बनने के लिए कोई भी ऐसी कोई लीगल या ऐसी कोई आपको कोई फॉर्मेलिटी सरकार को नहीं के साथ करनी है। अगर आपके पास जेब में आज पैसा आ गया है 10-20 करोड़ पे या 5 करोड़ पे, आपने अपने हैसियत के हिसाब से एक छोटा बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया और ये सोच के लॉन्च किया कि आज मैं 4 करोड़ 5 करोड़ है का प्रोजेक्ट है, मैं एक जमीन ले लेता हूँ, उस पर बाउंड्री करा देता हूँ। बिल्डर ये सोचता है उस पर बाउंड्री करा देते हैं, 4-5 करोड़ रुपए लागत लगाएंगे, थोड़ा बनाना शुरू करेंगे, जैसे जैसे बिकता जाएगा कस्टमर का पैसा आता जाएगा, लगाते जाएंगे। लेकिन अगर वो कस्टमर का पैसा उस प्रोजेक्ट में लगा ही नहीं, हालांकि रेरा इस पे इंश्योर करता है, रेरा जो रियल एस्टेट रेगुलेटरी एक्ट है वो कहता है कि 70% पैसा, 80% पैसा उस प्रोजेक्ट का उसी प्रोजेक्ट में यूज होगा, कहीं और बिल्डर उसको डाइवर्ट नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट लटक रहे हैं, उसके बावजूद भी प्रोजेक्ट्स पे लोगों को पोजीशन टाइमली नहीं मिल पा रहा है। कुछ कुछ प्रोजेक्ट्स तो रेरा रजिस्टर्ड हैं, अथॉरिटीज से रजिस्टर्ड हैं, उसके बावजूद प्रोजेक्ट्स बंद पड़े हुए हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं इसके। तो इस पे गवर्नमेंट अगर जेल कर देती है तो भी कस्टमर्स को पैसा नहीं मिल रहा, ना ही उनको घर मिल रहा है, तो सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा बेचारे कस्टमर्स को। तो इसके लिए गवर्नमेंट या तो एक ऐसी पॉलिसी निकाले कि सभी बिल्डर, जिसको भी बिल्डर बन के प्रोजेक्ट्स अपने लॉन्च करने हैं, तो वो कस्टमर्स को मार्केट में आने से पहले, कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करने से पहले कोई एक ऐसा फंड गवर्नमेंट को एज अ सिक्योरिटी दें। जैसे जब बैंक में हम जाते हैं तो लोन कराते हैं, तो लोन कराते वक्त बैंक आपसे 100 तरीके की चीजें पूछता है, कितनी सैलरी है, कोई लोन तो नहीं चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी है। अगर 1 करोड़ का लोन लेना है तो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवा लेते हैं। तो बिल्डर अगर कोई 50 करोड़ का प्रोजेक्ट ला रहा है तो 15-20 करोड़ पहले गवर्नमेंट को डिपॉजिट करे
इन केस अगर प्रॉब्लम आती है तो वो 20 करोड़ रुपया जो एक रिजर्व बिल्डर के का रखा है गवर्नमेंट के पास, वो गवर्नमेंट या रेरा कोई भी बॉडी वो एटलीस्ट या तो कस्टमर्स को पैसा वापस करे या जो रुका हुआ प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करवा दे, क्योंकि रेरा अल्टीमेटली उसके पास भी पैसा तो है नहीं और बिना पैसे के प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। तो ये उसके साथ एक बहुत अच्छा डिस्कशन निकला, लेकिन अल्टीमेटली फिर बात घूम के आई, ये तो जब सरकार करेगी तब करेगी, अभी क्या करें। तो अभी जो हम दोनों का म्यूचुअली जिस पे हम दोनों एग्रीड हुए वो यही पॉइंट था कि जो मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बहुत फोकस किया है कि अगर प्रोजेक्ट आप खरीद रहे हो तो बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इस एस्पेक्ट से भी कि उसका एट अ टाइम एक शहर या 2 शहर 3 शहर में एट अ टाइम 1 या 2 प्रोजेक्ट्स, या बहुत बड़ा बिल्डर है तो 3 प्रोजेक्ट से ज्यादा पैरेलली ना चल रहे हो। अगर इससे ज्यादा उसके प्रोजेक्ट एक शहर में चल रहे हैं या 2 शहरों में 3 शहरों में चल रहे हैं तो आज की करंट सिचुएशन ऐसी नहीं है, सेल्स इतनी जल्दी नहीं होती इतने बड़े प्रोजेक्ट्स में। एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट है, 300-400 यूनिट है तो वो तो 2 साल 1.5 साल में बहुत इजीली निकल जाएगा, लेकिन 1000-2000 यूनिट है और आप सोचते हो कि 3 साल में बिक जाएगा, नया प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो बिल्डर से बचें जो बिल्डर्स 3-3 4-4 प्रोजेक्ट पैरेलली बड़े बड़े प्रोजेक्ट चला रहे हैं एक साथ में। कोई बड़ी बात नहीं कि आज उनका सब कुछ बढ़िया चल रहा है लेकिन आने वाले टाइम में उनके प्रोजेक्ट बीच में फंस सकते हैं। तो इसीलिए बार बार आज के टाइम पे अगर सेफ चलना है तो सबसे सेफ डिसीजन है बिल्डर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, बड़ा छोटे से मतलब नहीं, प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। छोटे प्रोजेक्ट्स बहुत कम रिस्क होता है उनमें, वो सक्सेस रेशियो उनका बहुत ज्यादा होता है, वो बन भी जल्दी जाते हैं, ज्यादा डिलेज नहीं आते हैं, सेल्स भी धीरे धीरे होके उतने छोटे होते हैं। 300-400 यूनिट अगर किसी प्रोजेक्ट में है तो इतने एंड यूजर्स हैं, लेकिन एंड यूजर्स फंस कहां गए हैं जहां 4000 5000 2000 की सप्लाई है, उतना सेल ही नहीं है मार्केट में जितना प्रोजेक्ट में इन्वेंट्री आ जाती है, लॉन्च हो जाती है। तो छोटा प्रोजेक्ट, छोटा बिल्डर और उस बिल्डर का एक साथ में, अगर छोटा बिल्डर है तो 1 या मैक्सिमम 2 साइट एक पैरेलल चल रही हो, और अगर थोड़ा बड़ा बिल्डर है तो 3 प्रोजेक्ट्स एक साथ में चल रहे हो तो सेफ है। इससे ज्यादा अगर है तो खतरे की घंटी है दोस्तों। इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ऐड और कर दूं कि बिल्डर छोटा या प्रोजेक्ट छोटा और एक टाइम पे 1-2 प्रोजेक्ट ज्यादा नहीं चल रहे हैं, ये तो बात मैंने बताई, लेकिन इसके साथ में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये सब ध्यान दें कि उस बिल्डर का रेपुटेशन कैसा है। उस बिल्डर ने अगर पहले कुछ प्रोजेक्ट बनाए हैं तो उसमें डिलीवरी में बहुत ज्यादा 8-8 6-6 साल का डिले तो नहीं कर दिया है, या अगर कोई नया बिल्डर है तो कंस्ट्रक्शन की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो तो नहीं है। एक एवरेज लगभग 3 से 4 एकड़ के प्रोजेक्ट पे 300 से 350-400 लेबर एट अ टाइम एक समय पे होनी चाहिए, ये एवरेज है। कुछ समय बीच में साल में 3 या 4 महीने के लिए लेबर बहुत कम हो जाती है, लेकिन एवरेज मैं बता रहा हूँ 300-350-400 लेबर एट अ टाइम साइट पे काम कर रही है, तभी वो प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर होगा 3 साल में, और तभी वो प्रोजेक्ट के पोजीशन टाइमली डिलीवर होंगे। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और मैं थैंक यू बोलूंगा अमृत को जिसने मेरे को कॉल करके इस टॉपिक पे डिस्कस किया। उसको मेरे वीडियोस भी बहुत पसंद आए, और अगर आप लोगों को भी पसंद आ रहे हों और मेरा ये चैनल अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब करें और मुझे क्वेश्चन एंड आंसर्स भेजते रहें। मेरे पास अप्रोक्सीमेटली अभी तक 15-20 क्वेश्चंस आए हैं। अगली बार से मैं एक क्वेश्चन आंसर सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें हर वीडियो में एक क्वेश्चन का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे सभी कस्टमर्स के। तो अगर आपके पास भी कोई क्वेरी है या आपको भी कोई डाउट है रियल एस्टेट प्रॉपर्टी मार्केट से रिलेटेड, तो आप मेरे को मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं या कमेंट सेक्शन में कोई भी कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उस पर कोई भी क्वेरी होगी उसको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।